सर एक चीज आपके सारे यंग जनरेशन के साथ डील करने पे मतलब शेयर करना चाहता हूँ, ऑल्दो एट द कॉस्ट ऑफ माय जुडिशियल टाइम। व्हेन आई वाज अ यंग लॉयर और मेरी अगर सपोज कोई बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती थी, तो मैंने कभी नहीं कहा कि यार मेरी खारिज की गई है। जब वो रिपीट कोई सीनियर लगाता था तो मैं जाके सुनता था कि उसने क्या आर्ग्यू किया है, कैसे प्रेजेंट किया है, जिससे कि उसको रिलीफ वो मिल गई जो मुझे नहीं मिली। तो जो हमने अपने सीनियर के ऑफिस से सीखा तो सीखा, जो दूसरे सीनियर्स के ऑफिस से सीखा वो ऐसे सीखा कि हमने जो आर्ग्यू किया था और उनने जो आर्ग्यू किया था उसमें क्या डिफरेंस था, हाउ द मैटर वर प्रेजेंटेड। उसका बेनिफिट मुझे मिला एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव अ रिटर्न गिफ्ट टू दिस इंस्टीट्यूशन, नॉट बाय मेकिंग अ लॉयर अ पैरासाइट बट बाय मेकिंग एन अटेम्प्ट टू नरिश देमसेल्फ, टू शार्पन देयर नॉलेज। सर, कच्चा हीरा जब तक उसकी कटाई छटाई नहीं होती है वो हीरा नहीं बनता है। और कटाई छटाई के लिए आवाज भी आएगी, चिंगारियां भी उठेंगी। चिंगारियों से डरते हैं तो कच्चा हीरा बन के बैठे रहिए, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर आपको लोहे में नहीं तपना है, आप पे सोने की चमक नहीं आएगी। आपको तपने से डर लगता है, आप रॉ बन के बैठे रहिए। जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बड़े वायलेंट रिएक्शंस आते हैं, और वायलेंट रिएक्शन जब आते हैं तो हम सुनने के लिए नहीं बैठे। आई एक्सप्रेस माई डिफिकल्टी विद एवरी ऑफिस बेरर कि इफ यू वांट अ बेस्ट जजमेंट then you should contribute equally by giving answers to the doubts which are going on in the mind of the court. जब हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि इफ यू हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन देन प्लीज क्लैरिफाई इट। अब कई बार हम कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब्रप्टली राइज हो गया है, यू मे नॉट बी प्रिपेयर विद दैट आंसर। तो हम हमेशा एक दिन दो दिन जो भी मुझे लगता है कि जितना टाइम जरूरी है मैं टाइम भी देता हूँ। मुझे एक सीनियर ने कहा था, सर आप कोर्ट में मुस्कुराते क्यों नहीं हो? मैंने कहा था बहुत बार मुस्कुराहट में दुख छुपा होता है, इसलिए मुस्कुराना नहीं चाहिए। सर एक बात, दिस वाज इनफैक्ट खैर साहब, मैं एक अपनी पर्सनल डिफिकल्टी शेयर करना चाहता जी हूँ। सर। आपने भी रियलाइज किया होगा, कई केसेस में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज नेवर वेलकम्ड बाय द लॉयर्स। No, I always welcome it, sir. नहीं सर, सुनिए I say it for myself. I मैं welcome. सर आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिस बेयर सर, Right. नॉट टू श्री अनिल खरे साहब। Right. अब सर मेरी एक आदत है, जी। वो सही है या गलत है, अगर मैंने एक लॉयर के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है तो वो मैं हर एक के लिए अप्लाई करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में अदरवाइज आ सकता है। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा खराब है कि जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बड़े वायलेंट रिएक्शंस आते हैं, और वायलेंट रिएक्शन जब आते हैं तो हम सुनने के लिए नहीं बैठे। एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन। राइट सर, दैट्स अ थर्ड लॉ। अब उससे अच्छा हमने सोचा कि आप मुंह बंद कर लो। आप ऐसा नहीं करें सर। खरे साहब, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी डिफिकल्टी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। यू मे हैव अ ग्रीवेंस कि साहब मैंने अपनी तकलीफ आपको कभी बताई नहीं, और अपने आप ही चेंज करता रहा अपने आप को। यस, देन आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। आई एक्सप्रेस माई डिफिकल्टी विद एवरी ऑफिस बेरर कि इफ यू वांट अ बेस्ट जजमेंट then you should contribute equally by giving answers to the doubts which are going on in the mind of the court. Right. कई बार मुझे ये सुनने को मिला, you have already made up your mind. नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं सर, मैं नाम दे सकता हूं पर मैं अब कहने वालों को कौन रोक सकता है सर? भांति भांति के लोग हैं। नहीं इफ द बार कंप्राइजेस। अरे साहब, वो YouTube का भी ऊपर चल रहा है, और डेजिग्नेटेड सीनियर का आंसर था। They should always refrain from people. अब मैंने उनसे यही कहा था कि साहब, if I have some doubt in my mind with regard to the interest of your client, is it better to share with you or to just keep it in my mind and then pass an order? Share the best thing. Always. अब सर, जब हमको ये समझ में आया कि साहब यहाँ पे बोलना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ सर, आफ्टर 7.5 और 8 years ऑफ माई जजशिप, तो कितने वायलेंट रिएक्शंस हैं, और वायलेंट रिएक्शंस को हम सुनने के लिए नहीं बैठे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। वायलेंट रिएक्शन होने नहीं चाहिए, पहली बात। अच्छा, और कोई सुनने की दूसरी चीज, अब जब हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि इफ यू हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन देन प्लीज क्लैरिफाई इट। अब कई बार हम कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब्रप्टली राइज हो गया है, यू मे नॉट बी प्रिपेयर विद दैट आंसर। तो हम हमेशा एक दिन दो दिन जो भी मुझे लगता है कि जितना टाइम जरूरी है मैं टाइम भी देता हूँ। अब क्या होता है सर, आपकी तरफ से आर्ग्यू हुआ और आपके आर्गुमेंट में से हमने क्वेश्चन निकाल लिया, बड़े रिएक्शन से नहीं होगा। अब डिफिकल्टी यही है सर कि मेरी एक आदत है, बुरी आदत है शायद, कि मैं डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं करता हूँ। समथिंग कैन बी करेक्टेड एट माई लेवल, व्हाई शुड आई कंपेल अ पर्सन टू प्रेफर एन अपील आइदर WA और SLP? हम लिटिगेशन को मल्टीप्लाई क्यों करें जब अगर हम अपने लेवल पे उसको सारी चीजों को डील करते हैं? बिल्कुल सही सोच, पर उसके नतीजे हम देख रहे हैं सर।
और जब देख रहे हैं तो बुरी आदत है कि सर, हम मैं- अगर 10 मैं- लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो बाकी 90 के साथ भी वही करेंगे। सर बीइंग ऑफिस बेयर ऑफ द बार मैं अश्योर तो नहीं कर सकता लेकिन अपने प्रयास जरूर करूंगा उस डायरेक्शन ये आपको श्योर खरे साहब, एक्चुअली मैंने अब मेरे को यहाँ 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। आप 1.5 साल तक, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में भी कहा था, फ्रॉम जनवरी यू विल फाइंड अ कंप्लीट न्यू जज हु विल नॉट पुट एनी क्वेश्चन। नहीं सर उसके बावजूद भी मैं ये 5 महीने प्री वेकेशन तक मैं बोलता रहा, बात करता रहा। जब देखा बड़े वायलेंट रिएक्शंस हैं यार, हम लोग कोशिश which are not acceptable to anybody, at least to me. we'll make an effort earnest endeavor from our side, from my side at least, Marwan, that to avoid these situations one should always welcome the questions placed by the court. अब मैं सर एक चीज आपके सारे यंग जनरेशन के साथ डील करने पे मतलब शेयर करना चाहता हूँ, although at the cost of my judicial time. When I was a young lawyer, और मेरी अगर सपोज कोई बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती थी तो मैंने कभी नहीं कहा कि यार मेरी खारिज की गई है। जब रिपीट कोई सीनियर लगाता था तो मैं जाके सुनता था कि उसने क्या आर्ग्यू किया है, कैसे प्रेजेंट किया है, जिससे कि उसको रिलीफ वो मिल गई जो मुझे नहीं मिली। Right. मैंने उससे सीखा। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो सीखता या कॉरिडोर में हल्ला मचाता कि यहाँ तो फेस वैल्यू चलती है, सीनियर खड़ा होता है तो ग्रांट हो जाती है, जूनियर खड़ा होता है तो रिजेक्ट हो जाती है। ये सेकंड ऑप्शन पे मेरे को लगता था कि जब तक मेरा लेवल और सीनियर का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एट पार नहीं होगा, आई कैन नॉट टेक दैट डिफेंस। Sir, I always say, मैं एक बात कहूंगा, I always say to the young generation कि you are not at a level to criticize a senior counsel or a judge. He has a vast experience, therefore you are nobody to say that. आप ये भी कहने के लायक नहीं हो कि नहीं उन्होंने ऐसा कर दिया। You are required. नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा There is हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन टीचिंग गिवन बाय माय सीनियर, मैंने इसमें एडिशनल चीजें और ली थी कि जो मैं जिसके मैं ऑफिस में नहीं था, उनसे मैंने कैसे सीखा, ये मैं कह रहा हूँ। सबसे जरूर सीखना चाहिए और हर यंग क्योंकि लॉयर सर खरे साहब, आप भी देखेंगे, अगर आप एक एविडेंस को एक एंगल से पढ़ें तो आपको लगता है कि इट इज अ केस फॉर कन्विक्शन, और जब आप उसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो वही एविडेंस आपको एक्विटल का दिखने लगता है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जो हमने अपने सीनियर के ऑफिस से सीखा तो सीखा, जो दूसरे सीनियर्स के ऑफिस से सीखा वो ऐसे सीखा कि हमने जो आर्ग्यू किया था और उनने जो आर्ग्यू किया था उसमें क्या डिफरेंस था, हाउ द मैटर वर प्रेजेंटेड। यस उसका बेनिफिट मुझे मिला। मैं भी कॉरिडोर में हल्ला मचाता तो मुझे भी कुछ नहीं पता होता। Anyhow, whatever it is. Yes, sir. I have stopped putting questions. But my lord should always put question. We would welcome it. We would love to hear those But sir, questions. I am not responsible for that. I did my level best for 1.5 years. I did this at Gwalior, which was welcomed by Gwalior Bar. सर हम लोग भी वेलकम करेंगे And कुछ लोग करते भी हैं, हम लोग हमेशा वेलकम करते हैं। अब एक्चुअली खरे साहब, मैं एक्चुअली मेरी बुरी आदत है कि मैं 2 लिस्ट बनाता नहीं हूँ सर। यार ये लॉयर आंसर देता है, इससे पूछूंगा, ये और लॉयर आंसर नहीं देता, इससे नहीं पूछूंगा। दिस इज नॉट अ राइट ओकेजन टू मेक अ रिक्वेस्ट टू माय लॉर्ड कि हम चाहेंगे कि ये जो नए लॉज आए हैं आपको एक दिन बार में बुला के, एंड वी रियली वांट टू बी एनलाइटेंड, द यंगर जनरेशन वुड लाइक टू बी एनलाइटेंड बाय वो एक अलग बात है। वो भी मेन एक बड़ी चीज चीज है जिस मौके पर मैं कह रहा हूं आपसे। मेन चीज यही है सर, मेरी एक बहुत गलत आदत है, मैं 2 लिस्ट बनाता नहीं हूँ सर। अगर मैंने 10 लोगों से क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं तो बाकी 90 से भी नहीं पूछूंगा। नहीं सर आप सबसे पूछिए, 10 से नहीं सर, वो मेरा 1.5 साल से मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा है। सर हम हार नहीं सकते, हम कभी ये नहीं कह सकते और हम ये नहीं करेंगे, और हमेशा अच्छाइयां करते रहे। और सर कईयों को याद होगा, मैंने दिसंबर में यहीं से डिक्लेयर किया था कि फ्रॉम जनवरी यू विल फाइंड अ कंप्लीट न्यू जज हु विल नॉट पुट एनी क्वेश्चन। नहीं सर वी डोंट और उसके बाद भी मैं 5 महीने लगातार पूछता रहा। सर आप यहाँ सबसे पूछिए क्या वो लोग ऐसा चाहेंगे क्या? मैं नहीं, मुझसे नहीं सर, मेरे आप पास सबसे पूछ लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं 10 लोगों से नहीं पूछता तो 90 से भी नहीं पूछूंगा, जिसका मतलब है मेरा ग्रीवेंस किनके खिलाफ है, कितने कितने परसेंट के खिलाफ है। मैंने उल्टा नहीं बोला कि अगर मैं 90 से नहीं पूछूंगा तो 10 से भी नहीं पूछूंगा। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन सर हम लोग कोशिश करेंगे, मैं आपको ये श्योर विल मेक अ बेस्ट एंडेवर, अर्नेस्ट एंडेवर फ्रॉम। खरे साहब मत बदलने की कोशिश करिए, आप जो है वही रहिए। नहीं सर, अभी तो नहीं बदल पाएंगे हम अपने आप को। बड़ी मुश्किल से इस महीने में मैं अपने आप को परस्यू कर पाया हूँ, नॉट टू आस्क एनी। सर प्लीज प्लीज, मेरा भी एक निवेदन है, आपसे सीनियर हूंगा वकालत के क्षेत्र में, आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं आपसे पहली बार अपनी ग्रीवेंस नहीं बता रहा हूँ सर, मैं भी तो आपसे पहली बार निवेदन कर रहा हूँ कि नहीं सर, मैंने आपसे कोर्ट में भी आपके ग्रीवेंस मैंने सुने और बाकी आई कन्वे टू एवरीवन, आई ट्राई टू कन्वे टू एवरीवन दैट वुड बी अर्नेस्ट एंडेवर फ्रॉम। नहीं खरे साहब, मैंने आपसे ओपन कोर्ट में, मैंने आपसे कुछ फंक्शंस में जहां मुलाकात हुई थी ये बात शेयर की थी कि मुझे ये ग्रीवेंस है। और ग्रीवेंस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछने के पीछे इंटेंशन ये है कि इफ द थिंग्स कैन बी करेक्टेड एट माय लेवल, व्हाई आई शुड कंपेल अ लिटिगेंट टू गो फॉर एन अपील। अपील से समय का वेस्टेज होता है, पैसे का वेस्टेज होता है। 90% ऑफ द लिटिगेंट इज द नहीं, मैं कहता हूँ फाइनल कोर्ट, इवन फॉर दोस 10%, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस 10% आल्सो। Money will be wasted, time will be wasted. Any money, sir, everything is wasted. हाँ. I say this is the final court for nearly everyone. Every litigant is a final court. Sir, that is the harsh reality. आपकी कोर्ट में ये बात अच्छी लगती है कि आप क्वेश्चन पोस्ट करते भी are trying to answer.
और वही मेरे लिए आप उन लोगों को ध्यान में रखिए, दो 100% ऑफ द लिटिगेंट फॉर सर, आफ्टर ऑल वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, यस वी शुड नॉट मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं माफी नहीं सर, प्लीज अगर किसी गलतियां सर हुई डोंट we'll try to सर make these things better। आप यहाँ नहीं, आप ग्वालियर से वेरीफाई कर सकते हैं। सर मैं ग्वालियर भी जाता मैंने हूँ, ग्वालियर में राइट फ्रॉम डे वन कहा था कि एनी लॉयर हु इज एल्डर टू मी इवन बाय वन डे शुड नॉट से सॉरी, एंड एनी लॉयर हु इज यंगर टू मी बाय वन डे शुड नॉट से सॉरी, बट ही शुड फील कि यस ही शुड नॉट रिपीट दैट। पर ये वाला सेकंड ऑप्शन जो एक एडिशनल था, वो इट वाज नॉट मेंट फॉर द सीनियर्स। हमने कहा कि यू शुड नॉट से सॉरी। सर वी आर नॉट हियर टू सेटल अवर पर्सनल स्कोर्स, वी आर हियर टू डिसाइड द फेट ऑफ द लिटिगेंट। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे सर। मैं आपसे बस अब एक ही बात कह रहा हूँ। अब आपने Efforts अब आपका जो ग्रीवेंस था कि आई डिड नॉट पुट एनी क्वेश्चन, यू आर राइट, but that was the basic reason why I was putting the questions to the lawyers right for the day one of my judgeship till 31st of May 2024. So we'll always try to do the best। तो ये प्रॉब्लम है सर। अब वो जब तक अब ठीक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं पूछेंगे। नहीं सर, ऐसा मत करिए। मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मत दिल पे लीजिए। और हम लोग सब आपके बीच से, आप हमारे बीच से हैं। और अगर नहीं सर, लोगों ने गलतियां करी हैं तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं गलती की बात नहीं करता। सर शेक्सपियर ने कही बहुत अच्छी बात कही है, thou art teacher than some man। तो वो टीचर से मतलब वो पढ़ाने वाला नहीं है, वो जो बड़ा है उसके लिए यूज करा है दिस सेइंग। सर देखिए, मैंने जनवरी से चेंज करना था अपने आप को, मैंने नहीं किया। Why? आप कभी मत करिए। Because during that winter vacation I could not convince myself कि यार कि नहीं, मुझे चुप रहना चाहिए। Why should I put questions to the lawyers if they are not ready to answer my queries? Fine. If they are not happy with the opportunity which they are getting, fine. I was thinking from the litigant's point of view that why a litigant should suffer because I did not share my doubt with the lawyer. Right, sir? Why should a litigant should suffer? Litigant was a primary consideration for me. If the lawyers are not ready to accept that, then you are the representative of a litigant. If you are not concerned about your litigant, why should I bother about that? जो भी आर्ग्यू करेंगे, जो हमें समझ में आएगा, हम डिसाइड कर देंगे। तो आखिर में बस एक ही बात कहूंगा, आपकी उसी मुस्कुराहट से, उसी टेम्परामेंट के साथ हम सब यहाँ देखना चाहते हैं। और सर मुस्कुराहट, जितने बैठे होंगे सब यही चाहेंगे। सर मुस्कुराहट के पीछे दुख छुपा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग को दुख नहीं आने देंगे, प्रयास करेंगे कि वो दुख आपके इसलिए हम ज्यादा, मुझे एक सीनियर ने कहा था सर आप कोर्ट में मुस्कुराते क्यों नहीं हो? मैंने कहा था बहुत बार मुस्कुराहट में दुख छुपा होता है, इसलिए मुस्कुराना नहीं चाहिए। सर एक बात आखिरी नंबर कि जूनियर्स को भी आप, दिस ओनली कोर्ट व्हिच एड्रेसेस इवन द जूनियर सर। I've seen this with my सर मैं अपनी that respect which is given to a lawyer, that is there reflected। सर मैं कंपैरिजन के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, मेरा बस इतना सा आंसर है, whatever I have got in my life, it is by this institution only, and I am trying my level best to give a return gift to this institution, not by making a lawyer a parasite, but by making an attempt to nourish themselves, to sharpen their knowledge। सर कच्चा हीरा जब तक उसकी कटाई छटाई नहीं होती है, वो हीरा नहीं बनता है। और कटाई छटाई के लिए आवाज भी आएगी, चिंगारियां भी उठेंगी। चिंगारियों से डरते हैं तो कच्चा हीरा बन के बैठे रहिए, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर आपको लोहे में नहीं तपना है, आप पे सोने की चमक नहीं आएगी, आपको तपने से डर लगता है, आप रॉ बन के बैठे रहिए। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, एक पत्थर है, उसको मैं शिला वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जब तक उसको तराश के उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वो सिर्फ लोगों को ठोकर मारने के काम आता है। जिस दिन उसको तराश के प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो पूज्यनीय हो जाता है, भगवान स्वरूप हो जाता है। तो साहब कटाई छटाई से जब आप डरेंगे तो आप रॉ रह जाएंगे, ये मेरा मानना है। बट एनी हाउ इट इज फॉर द लॉयर्स टू थिंक ओवर इट, कि मेरा सरदर्द नहीं है। मैंने अपनी तरफ से 7.5 साल बहुत कोशिश की। नाउ मुझे कहीं लगता है कि आई वाज रॉन्ग, एटलीस्ट इन जबलपुर। चलिए सर आप, yes you are right sir, I did not put that question to you, but I have explained the reason for that. Sir, now what is your next ground? Manoj, just have a look at the document which is there। Firstly